नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णामूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कॉमन क्वेरी है सर, क्या इन्फ्लेशन जो है मार्केट पे इम्पैक्ट करेगा और कैसे करेगा, कितने इन्फ्लेशन जो है आपको होने चाहिए मार्केट पे इम्पैक्ट करने के लिए, क्या चीज़ें ये लॉन्ग टर्म में बनी रहेंगी। तो मैं बता दूं आपको, मार्केट जो है आपको सब देखना होगा और मार्केट में आप एंट्री करते हो तो उसमें आप अपसाइड, डाउनसाइड, साइडवेज, आपका एक साइकिल मार्केट का 10 ईयर्स का होता है, 10 to 12 ईयर्स का होता है, उसमें आप सब चीज़ देखने के लिए तैयार रहो। और मान लो मार्केट ऊपर है तो साइडवेज भी तैयार रहना और डाउनफॉल भी तैयार रहना। यहाँ पे देख लो, फिलहाल जो 2020 का इंडिया का इन्फ्लेशन इंडेक्स है आपका सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट 6.6 के आसपास का है। 2021 में जो ऑलमोस्ट ये 6 के आसपास का है, मान लो लोअर साइड में मैं बोल रहा हूँ, लेकिन 2022 का जो है वो आपका इंक्रीजिंग साइड में है। यहाँ पे देख लो, अगर ये 7 क्रॉस करती है या उससे ऊपर बनी रहती है तो आपको जो है मार्केट में साइडवेज और डाउनफॉल जो है आपको देखने को मिलेगा। वो चीज ध्यान रख लेना। अगर इंडेक्स आपका जो है वो आपको पता नहीं होने वाला कि क्या होने वाला है आने वाले टाइम में। यूएस का जो है इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको अप्रैल का जो है आपको उसने पोस्ट किया हुआ है, वहां भी जो है 40 ईयर्स के हाई इन्फ्लेशन पे है, वहां भी कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट इंक्रीजिंग साइड में होगा, डिमांड कम करना होगा, और डिमांड कम नहीं हुआ तो फिर ये इन्फ्लेशन जो है आपको हाइपर इन्फ्लेशन में चला जाएगा। जब ये हाइपर इन्फ्लेशन में चला जाएगा तब जाहिर सी बात है आपको रिसेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। फिलहाल रिसेशन के चांसेस नहीं है आपको, ये इन्फ्लेशन को आप कंट्रोल कर सकते हो इंटरेस्ट रेट हाइक करके, चीज़ें जो है आप मेजर्स क्रिएट करके। बस ध्यान रखना, इससे जो है डिमांड पे असर पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है, अगर डिमांड पे असर नहीं पड़ेगा तो फिर आपको इंटरेस्ट रेट हाइक करने का कोई मतलब ही नहीं रह गया। डिमांड पे असर पड़ेगा मतलब जो कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं, उसके अर्निंग्स पे असर पड़ने वाला है। जाहिर सी बात है, रेवेन्यू वहां से रिड्यूस होगा, रेवेन्यू से अर्निंग्स रिड्यूस होंगी, तो कंपनी जो है वो सेंटीमेंट्स पे काम करती है। कुछ साल पहले जब मान लो इन्फ्लेशन आपका ऑलमोस्ट 5 का था, 4.2 का था, जो भी था, इससे 2000 से लेके 2004 तक जो है रैली थी आपकी। उसके बाद 2008 से लेके 13 तक जो है देख लो, इन्फ्लेशन आपका इंडेक्स जो है आपका ऑलमोस्ट 8 से ऊपर ही है, 9, 10, 11 के आसपास ही है आपका। तो यहाँ पे मार्केट बिल्कुल साइडवेज में था। फिर अचानक 2013 मिड से जो है रैली आई हुई है, उसके बाद इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है आपका 6.654, उसके बाद जो है इन्फ्लेशन आपका कंट्रोल था, इंटरेस्ट रेट भी वहाँ पे आपका रिड्यूस था। तो इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वहाँ पे चीज़ें मिल रही थी, डिमांड क्रिएट हो रहा था, रेवेन्यू क्रिएट हो रही थी। अब वो जो है फिर से आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है। अगर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं होती है, जो मुझे लगता है बहुत मुश्किल है, थोड़ा बहुत है फिलहाल अभी, आपको लंबा जो है डाउनफॉल या साइडवेज देखना पड़ सकता है। उसके लिए तैयार रहना, बिल्कुल तैयार रहना। ये जो है कोई भी आपको इसमें कुछ भी फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा, कुछ भी आप स्ट्रेटजी यूज़ नहीं कर सकते। ये मार्केट रिस्क है, ये सिस्टमेटिक रिस्क है, ये बीटा है। इसको आप ना मिटिगेट कर सकते हो, ना इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। ये आपको मानना ही मानना होगा। बस आपको मेजर्स क्या लेने हैं, मेजर्स ये लेने हैं कि मिड एंड स्मॉल कैप, मल्टी बैगर, प्लेटिनम बैगर जो स्टॉक्स हैं, उससे आप दूर रहो फिलहाल अभी। दूर रहने का मतलब है कि पर्टिकुलर स्टॉक्स में एंट्री नहीं करनी है आपको थ्रू ईटीएफ, थ्रू म्यूचुअल फंड्स एंट्री करनी है। अगर मान लो ये आपको इंडेक्स जो है, इन्फ्लेशन जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए बना रहता है, तो चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे रेट पे देखने को मिलेंगी, चाहे वो मिड कैप में हो, चाहे वो स्मॉल कैप में हो। जो भी आप मल्टीबायर के नाम पे स्टॉक्स ले रहे हो, वो आपको बहुत ही अच्छे रेट पे आने वाले सालों में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल अभी आप मिड एंड स्मॉल कैप ईटीएफ म्यूचुअल फंड के थ्रू बने रहो। चीज़ें आपको अच्छे रेट में मिलती हैं, वो आपको अभी नहीं मिलने वाला, क्योंकि इसके अर्निंग्स का इम्पैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर, नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट के बाद ही देखने को मिल सकता है, क्योंकि क्या इफेक्ट हो रहा है उसके अर्निंग्स पे। तो समझ गए, ये जो है चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, ये आपको ट्रैक करते रहना होगा। अगर 8 से ऊपर है, ये 7 से ऊपर है, 8 से ऊपर है और ये अपवर्ड में है, तो चीज़ें आपको मार्केट में साइडवेज या डाउनफॉल देखने को मिलेंगे। ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है इंपैक्ट होने वाली है वो मल्टीबैगर, स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज होने वाली है, क्योंकि अर्निंग्स कंसर्न वही रहने वाला है सबसे ज़्यादा आपका। लार्ज कैप निफ्टी करेक्ट होगा, उसी प्रपोर्शनेट पे आपका करेक्ट होगा, वो जो है मैनेजेबल है। लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप वाले में जो है मैंने पहले ही बता रखा है, 80-90% डाउनफॉल देखने के लिए तैयार हो तो आप तैयार रहना, और साइडवेज कम से कम एटलीस्ट 8 to 10 ईयर्स का टाइम फ्रेम है तो आप सर्वाइव कर सकते हो मार्केट में। बेटर है, और आपने अभी स्टार्ट नहीं किया है या फिर स्टार्ट करने की सोच रहे हो, मिड एंड स्मॉल कैप बेस्ट है आपके लिए थ्रू ईटीएफ और म्यूचुअल फंड्स। बता दिया, चीज़ें ऐसे ही हैं, आपको चेक करते रहो क्या डेवलपमेंट होती है, वो आपको आने वाले टाइम में पता चलता रहेगा। लेकिन तैयार रहना कुछ भी बैड इफेक्ट के लिए, फिर साइडवेज के लिए, फिर डाउनफॉल के लिए। वो चीज़ें जो आपको मान के चलनी होगी, और मार्केट में आप एंट्री कर रहे हो तो पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ये सिचुएशन आपका पहली बार नहीं हो रहा है। ये 2004 से लेके 2000 से लेके 2004 8 तक, आपका 2004 से लेके 8 तक रैली थी। फिर 8 के बाद 13 तक देख लो, आपके ये आपके कंट्रोल में नहीं। इन्फ्लेशन आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ये आपका जो है इसको बोलते हैं मार्केट रिस्क, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आपका 8 से लेकर 13 तक मार्केट साइडवेज में था, वो अपॉर्चुनिटी था आपके लिए कि आप कम दाम पे या फिर चीज़ें अच्छी रेट पे आप एक्यूमुलेट करो। फिर 12-13 में जो रेट था आपका कंपनीज का वो देख लो, और 22 में जो रेट था वो देख लो। आप ऑलमोस्ट कंपनी जो है
10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 20 टाइम्स, 60 टाइम्स, 70 टाइम्स रिटर्न दी हुई है। तो वो साइकिल जो आपको फिर से आने वाला है, आपको जो चीज़ें जो है उस हिसाब से आपको चूज करनी होंगी। 8 में ऑल टाइम हाई पे मार्केट था, 8 से लेकर 13 तक देख लो मार्केट साइडवेज में था। जो 8 में प्राइस था स्टॉक्स का, वो स्टॉक का प्राइस ऑलमोस्ट 90%, 95% डाउन हो गया था अगले 5 साल में। तो वो फैक्टर्स आपको ध्यान रखना होगा। अगर मार्केट में आते हो तो चीज़ें आपको तैयार रहने होंगे उस चीज़ के लिए। आप बोलोगे मुझे सर जी IEX में डाउनफॉल नहीं देखना, ट्राइडेंट में डाउनफॉल नहीं देखना, फिर आपको उस प्रपोर्शनेट पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी थी। आपको पूरे पैसे सिंगल टाइम में नहीं डालने थे। तो वो चीज़ें सब ध्यान रखना। इन्फ्लेशन कंट्रोल होगा नहीं होगा वो चेक करते रहना। आप 7 से ऊपर, 8 से ऊपर रहती है तो आप समझ लेना लॉन्ग टर्म के लिए जो है इकोनॉमी साइडवेज में चली गई है। डिमांड कम करने के लिए इसको किया जाता है। रिसेशन नहीं बोल सकते। रिसेशन मान लो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया इन्फ्लेशन तो होगा आपका, कि मान लो 20 हो गया, 25 हो गया तो आपका होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाकर ओपन कर सकते हो। कुछ भी सहायता होता है मैं नाइट को 8 PM लाइव आऊंगा, वहाँ पे पूछ लेना। सोशल मीडिया साइट टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, जहाँ पे लर्निंग मेरा दिखे ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। धन्यवाद।